रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम। अल्लाह तुम सबको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, ईमान की दौलत दे तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को, तमाम को भी अल्लाह अच्छा रखे। तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे, शफकत भरे, मोहब्बत भरे साए कायम रखे और दोनों की जोड़ी अल्लाह आबाद रखे। तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ तंदुरुस्ती दे, उनको भी दीन का दाई बना दे हम सबको इंशाल्लाह। और जो ये क्लासेस में आते हैं सब बच्चे, अल्लाह इन तमाम को सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे। और बच्चे जो लोग, तुम लोग ये जवानी में जो ये काम करते हैं, तो इसके जवानी का ही मैं कुछ बोलने वाली हूँ, इसके लिए बता रही हूँ कि जो अपने नफ्स को काबू में करके जो अपने तमाम प्रोग्राम है जो है सब छोड़ के, नींद को भी माफ करके, नींद को भी छोड़ के जो आके बैठते हैं, अल्लाह तुमसे बहुत खुश होता होगा इंशाल्लाह। जवानी की इबादत से अल्लाह बहुत खुश होता है। जो हमें नसीब नहीं हुआ वो तुम लोग को होता है, ये देख कर बहुत बहुत खुशी होती है। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह सब बच्चों को, जवान हो बच्चे हो, तमाम को अल्लाह अच्छी तौफीक दे और दीन और दुनिया के खुशियां नसीब करे और दीन के हकामात पर तमाम को चलने की अल्लाह तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ना करे अगर किसी के घर में कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी हो, तो अल्लाह इनकी तकलीफों को, परेशानियों को दूर कर। और अल्लाह ना करे कोई बीमार है तो इनको उनकी सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे, इनको शफाए कामिला अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक मरहला है बच्चों, उसकी जवानी होती है। और जो शख्स अपनी जवानी अल्लाह की रजा हासिल करने में गुजारे तो वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में इंसान के पास ताकत भी ज्यादा होती है और वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर भी सकता है। मसलन एक शख्स की आवाज बहुत खूबसूरत है, बहुत सुरीली है। वो चाहे तो रब के कलाम पढ़कर रब का कुर्ब हासिल कर सकता है और चाहे तो कोई सिंगर बनकर अल्लाह से दूर भी जा सकता है। यही तो इम्तिहान की घड़ी है अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा मेरी दी गई सलाहियत को, नेमत को मेरी खातिर इस्तेमाल करता है या अपने नफ्स की तस्कीन के लिए अल्लाह से दूर होता है। आप ये जरूर सोचिएगा कि आपके पास ऐसी कौन सी सलाहियत है जो अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह दौलत है इंशाल्लाह, तो अपने रिश्तेदारों की, जरूरतमंदों की, गरीबों की, यतीमों की मदद करें और एसाले सवाब कमाएं और अल्लाह को राजी करें। नहीं दौलत नहीं है, इल्म है, तो अपने इल्म से दूसरों को फैज़याब करें, उन्हें तालीम दें, दीन की और दुनिया की दोनों की तालीम दें। इल्म क्या है बच्चों, बगैर अमल के बेकार है, इसलिए इसका सही मुसर्रिफ करें, इस्तेमाल करें और दूसरों को फायदा उठाने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप पर और आपके अहल खाना पर अपनी खास बरकत और रहमत फरमाए और आपको रंजो गम से, परेशानियों से महफूज रखे। आमीन। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, हमें मांगने का सलीका भी नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाए इस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते हैं कि तेरे से अल्लाह हमारा कोई दुआओं को कबूल करने वाला नहीं। ऐ मालिक हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारे तुझ पर जो यकीन कामिल है उसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर दे। तेरे बंदे अल्लाह ना करे बीमार हो तो उन्हें सेहत कामिला अता कर। या अल्लाह तू ही कादिर है, तू ही कुदरत रखता है। या अल्लाह तेरे इख्तियार में क्या नहीं है। मुझे इस तरह नवाज दे, हमें इस तरह नवाज दे कि मेरी दुआएं कबूल करके मेरे लब पर कोई दुआ ना हो। उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों को, तकलीफों को दूर फरमा। हमें तेरे नेक और सालहीन बंदों में हमारा शुमार करना। हमारा तेरे सिवा कोई पुरसान हाल नहीं है, तू ही रहीम है, तू ही करीम है। रहमत की बारिश बरसा दे। हमारे औलाद को भी हमारे हमारे नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें ऐसे खुशियों से बचा, या अल्लाह हमें ऐसी खुशियों से बचा जो हमें तेरी याद से गाफिल न कर। मजबूर और बेकस की मजबूरियां खत्म कर। अपनी रहमत के सदक़े हर घर में खुशियां ही खुशियां बरसा दे। आमीन। भाइयों के हक में मांगी हुई बहनों की दुआ, भाइयों के हक में मांगी हुई बहनों की दुआ कभी रद्द नहीं होती और वालिदैन की दुआ तो अर्श तक पहुंचती है। या अल्लाह हमें हमारे वालिदैन की खिदमत, इताअत और उनकी फरमा बरदारी करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे जिंदगी में नमाज और कुरान को शामिल हाल कर दे। और वीरान दिल का इलाज क्या है बच्चों, कुरान पाक है, कुरान शिफा है, कुरान रहमत है सिर्फ मोमिनों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमें तेरी ताबेदारी, फरमा बरदारी, सबर व तकवा, शुक्र गुजारी और साबित कदम रहने की तौफीक दे। जो मांगा वो भी अता कर, जो मांगने से रह गए वो भी अता कर और हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे।
ہماری توبہ قبول کرنا، ہماری دعائیں قبول کر دے، آمین۔ یا اللہ ہمیں صلح رحمی کرنے کی توفیق دے اور خطا رحمی سے بچا لے۔ تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ اتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو ہی عزت دینے والا اور ذلت دینے والا، یا اللہ ہمیں عزت بخش دے اور ذلت سے بچا لے، آمین۔ تمام کے کاروباروں میں ترقی دے، حلال روزی نصیب فرما۔ جو جوان بچے جو بے روزگار ہیں، اللہ ان تمام کو بھی روزگار عطا کر، ہمیں حسد جلن اور بغض سے محفوظ فرما، قرض کے بوجھ سے بچا لے۔ جو دیا ہے اس پر شکر اور جو نہ دیا ہے اس پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں، اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم تمام کو ایسا نمازی بنا دے، ہم تمام کو ایسا نمازی بنا دے کہ پھر ہمارا گزارا نماز کے بغیر نہ ہو، آمین۔ نماز کیا ہے بچوں؟ اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ کیا کریں گے؟ ہم لوگ نماز کو اپنائیں گے، نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے اور کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کبھی سفر میں بھی جاتے ہیں تو سفر کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، ہر مشکل کو دور کرنے والا۔ ہماری تمام مشکلوں کو اللہ نہ کرے ہو تو دور کر دے۔ ایک دروازہ بند ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا میرا مالک مشکل کشا۔ اور جو ماں اپنے بچے کو جتنا پیار کرتی ہے اسے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا انشاءاللہ ہم کو ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہمارے اولاد کو صالحین اور بندوں میں شمار فرما۔ صدقہ کرو، ذکر کرو اور اللہ سے مانگو، وہی رب العزت ہے، وہی دے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو جو جان بوجھ کر ہوئے جو انجانے میں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، اور ہمیں ہمارے بڑوں کی فرما برداری کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے۔ اور جو بھی یہاں آئے بچے، اللہ ان تمام کو ذہنی اور جسمانی قوت عطا فرما۔ جو اس زمانے میں یہ کام کا بیڑا اٹھائیں، اللہ ان تمام کو ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی جاری رکھنا، اور ہمارے بعد بھی ایک سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، اللہ نہ کرے انشاءاللہ ہمارے بعد ہمارے بچے، بچے کے بچے، اور جو بھی یہ بچے، اتنے سارے بچے جو شامل ہو گئے ہیں اس کلاس میں، دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ ان تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، تمام کو دین کا داعی بنا دے، اور انسان دنیا اور دین اور دنیا کی کو تمام خوشیاں عطا کر انشاءاللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر انشاءاللہ۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے۔ جو بھی یہاں پڑھائیں گے بچوں سے ہم غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اور پھر دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ کل رات نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے الحمدللہ۔ جو باتیں چل رہی تھی الحمدللہ ہماری، وہ کیا ہے بہنوں کی پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ ہمیشہ ہم کو بہنوں یہی بات کی محنت کرنا ہے کہ میرے اندر کیا آ جائے؟ صبر، ہے نا، یعنی برداشت کرنا۔ الحمدللہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی بہت ضروری ہے بہنوں۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ جب کرتا ہے تو، یعنی وہ بندہ جو ہے نا، وہ گناہ کرتے وقت یعنی وہ ڈر جاتا ہے۔ وہ صرف گناہ کے وقت نہیں بلکہ نیکی کے وقت پر بھی وہ اس کو اللہ یاد رہتا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہمیشہ کیا کرتے رہے؟ اصلاح کرتے رہے۔ متقی بندہ وہ نہیں ہے جو کبھی گناہ نہیں ہوں گے، وہ ایسا بندہ نہیں ہے بہنوں، کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو گناہ سے پاک صاف ہے نا۔ ہمارے سے بھی گناہ ہوں گے بہنوں، یاد رکھنا، پر ہمارے اندر کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف، کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ کیا ہو جائے بہنوں کی گناہ والی زندگی کو ہم چھوڑ دے، ہم اس کو چھوڑ کے نیکیوں کی زندگی پر آ جائے، یعنی گناہ کو ہم چڑے بہنوں، گناہ کو ہم وہ احساس تو ہو کہ یہ گناہ ہے، ورنہ آج ایسا معاملہ ہو چکا ہے نا کہ آج ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہے نا، اور یہ بہت ہی بری علامت ہے بہن۔ تو گناہ کو ہم جانے،
गुनाह को गुनाह समझे और अपने आप को गुनाहों से बचाए। तो पूरे कुरान का निचोड़ क्या है? सब्र और तकवा। अब दूसरे दो बातें जो मतलब मैंने कहा था ना कि सब्र और तकवा ही था जो बदर में था, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब दूसरे दो बातें कि जिससे हमको बचना है। हाँ, कुरान में अगर बोले ना कि पूरा निचोड़ क्या है, तो सब्र और तकवा। और दो बातें जिससे मुझे और तुम्हें बहुत बचना है, वो क्या है बहनों? नाफरमानी और तकब्बुर। और कहीं ना कहीं ओहद की लड़ाई में यही हो गया था, नाफरमानी हुई थी। पहले तो गलत मशवरे, याद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशवरा किए थे, और बाकी जो यूथ थी, जो जवान थी, वो उसके ऑपोजिट बता रहे थे। तो वहां पे मशवरा ही पहले गलत हो गया। ओके, फिर दूसरा क्या हुआ कि बहनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोस्ट किया था, यानी कि मुकर्रर किया था तीर अंदाजों को, और कहा था कि कुछ भी हो जाए वहां से हटना नहीं, पर वो लोग हट गए। ये दूसरा कि वो गलतियां करे। तीसरा, नबी पाक वसल्लम उनको पीछे से पुकार रहे, आ जाएगी आयत। जब वो लोग हटे ना बहनों, तो पुकार भी रहे थे कि मत हटो मत हटो, मगर फिर भी हट गए। कहीं ना कहीं क्या हो गया? माले गनीमत, है ना, माल की मोहब्बत, कहीं ना कहीं वो क्या हो गया? माल दुनिया जो है उसको उन लोग ने क्या कर दिए? तरजीह दे दिए। ओके, और फिर क्या हो गया? एक अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हो गया? इंतकाल हो गया, नाउजुबिल्ला। ये एक अफवाह फैल गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया, बहुत सारे सहाबा, 70 सहाबा है ना, शहीद हो गए। और ऐसा हुआ कि वही जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोटें भी पड़ी, दांत मुबारक भी टूट गया। और ऐसा हुआ बहनों कि कोई घर ऐसा नहीं था जहां पे मातम नहीं हो रहा था। ये सेकेंड हिजरी में पहली लड़ाई हुई थी बदर की, है ना, और थर्ड हिजरी में कौन सी लड़ाई हुई थी? ओहद की। तो बहनों अभी तक जो है ना वो शरीयत पूरी नहीं आई थी, समझ में आ रहा है? तो अभी तक जो है वो क्या हुआ था, मातम के बारे में कोई हुआ या कोई बात या कोई आयत जो थी वो नहीं उतरी थी कि मातम हराम है। अभी हमको पता है कि मातम करना, जोर जोर से रोना चिल्लाना, मातम मनाना, ये गुनाह है, अब पता है। पर वो टाइम पे थर्ड हिजरी में कोई ऐसी आयत या हदीस नहीं थी। तो पता है बहनों, सब घर में मातम हो रहा था, सब घरों में, यानी हर एक के घर में कोई ना कोई जख्मी, कोई ना कोई शहीद हो गया था। इनफैक्ट बहनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत रो रहे थे, क्योंकि उनके सगे चचा है ना हजरत हमजा ताला अन्हु का इंतकाल हो गया था। और वो भी, वो क्या बात पे अफसोस कर रहे थे कि हर एक के लिए रोने वाला है, मातम करने वाला है, पर मेरे चचा के लिए तो कोई वो भी नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब उस टाइम पे जाहिलियत जो थी वो थोड़ा थी, अभी तक इस्लाम पूरा नहीं आया था। तो वो उस बात पे अफसोस कर रहे थे कि अल्लाह मेरे चाचा के लिए कोई मातम करने वाला भी नहीं, क्योंकि वो टाइम पे वो सब होता था। तो क्या समझ में आया बहनों कि कहीं ना कहीं जो सेकेंड लड़ाई थी, जो ओहद की लड़ाई थी, वहां पे कहीं ना कहीं लोगों को क्या लग रहा था, सहाबाओं को, मुसलमानों को क्या लग रहा था बहनों की जीत हमारी ही होगी। क्योंकि इंसान को कभी कभी क्या आ जाता है ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ पहली लड़ाई जीत गए, है ना, फरिश्तों की मदद आ गई, अभी भी तो हम लोग हक पर है, अभी भी तो नबी हमारे साथ में है, तो हमारी जीत होगी। कहीं ना कहीं आ जाता है ना इंसान के अंदर, हमारे अंदर भी आ जाता है ना। तो बहनों हम भी तो क्या बोलते हैं, हमने कलमा पढ़ा तो हम ही जन्नत जाएंगे, हम नबी की उम्मती के हैं तो भाई हमको तो सिफारिश मिलेगी ही मिलेगी। आज हम भी कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं ना। तो बहनों ये चीजें जो है ना, नाफरमानी, ये कहाँ हो गई थी और ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ हो गया था? ओहद की लड़ाई में हो गया था। तो बहनों याद रखना, या आज की जितनी भी आयतें ना, ये कहीं ना कहीं हमको जो है ना वो समझाएगी, बताएगी कैसे अपने आप को ट्रेन करना है, कैसे अपने आप को इस्लाह करना है। ये आयतें ना बहनों पहले मेरे को समझ में नहीं आता था, मेरे को लगता था कि अरे वो जमाने में जो जंग हुई वो हम जानकर मतलब क्या मतलब है ना, चलो भाई हिस्ट्री है नो डाउट, मगर मैं उससे क्या सबक सीखूंगी? हाँ एज अ नॉलेज, हाँ पता है ओहद की लड़ाई हुई, बदर की लड़ाई हुई, ऐसे ऐसे वहां पे हुआ था, समझ में आ रहा था, पर उससे मुझे क्या मिल रहा है?
اس سے میں کیا لیسن سیکھ رہی ہوں, میں کیا سبق سیکھ رہی ہوں, وہ ہم کو جاننا ہے. اور اب سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اور مجھے یہی بتا رہے کہ یہ جو ہم لوگ نکلے ہیں نا وہ اللہ کا راستہ ہے, اور اس اللہ کے راستے میں میرا اور تمہارا کیا ہونا چاہیے, ایک ٹریننگ ہونا چاہیے, ہے نا, کیسے ہم کو جینا ہے, کیسے اللہ کے راستے میں جب کب ہم کو تقوی صبر کرنا ہے, کب ہم کو جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرنا ہے, نافرمانی کرنے سے کیا کیا جو ہے وہ انجام ہوگا, ہے نا, اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہوں گے, یہ سب انشاءاللہ ہم آج جانیں گے الحمدللہ. تو پہلے ہم آیتیں پڑھ لیتے ہیں, تو سب بہنیں اپنا ذہن بنا کے بیٹھے کہ انشاءاللہ بہت پیارے پیارے سبق ہے بہنوں, اور جس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو ممی پلیز آیتیں پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری آیتیں جو ہے وہ پڑھ کے ہو چکی ہے الحمدللہ. تو ہمیشہ بہنوں یاد رکھے, ہم اللہ سے اچھے گمان رکھے, ہے نا, حسن ظن رکھے, اور ہمیشہ تقدیر اور نصیب کے ہر فیصلے پر ہم کیا رہے, راضی رہے. الحمدللہ بہت ضروری ہے بہنوں. کبھی خوشی, کبھی غم, کبھی صحت, کبھی بیماری, کبھی راحت, کبھی جو ہے بہت رونا دھونا, کبھی ہنستے رہتے, سب ہوگا لائف میں بہنوں. یاد رکھنا اپس اینڈ ڈاؤن, آزمائشیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی, یہ ذہن بنا لے. سمجھ میں آیا, ہمارے 2 دن سیم نہیں ہوں گے, ہے نا, کبھی خوشی کبھی غم, یہ ساتھ میں ہی رہے گا ہمارے. اور ہر چیز میں اللہ کی کیا ہے بہنوں, خیر چھپی ہے, حکمت چھپی ہے, اور ہم کو ہر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے. جیسے ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہ سکتی, اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کبھی ہمارا برا نہیں کریں گے. وہ جو بھی کر رہے نا اس میں ہمارے لیے ہی کیا ہے, اچھا ہے. ایک تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. دیکھو بہنا, جب ایک اورنج کو ہم لوگ اس کو جب ایک دم سکویز کرتے ہیں نا تبھی جوس نکلتا ہے. شوگر کین, گنے کو جب ایک دم دباتے 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 تب جا کے جوس نکلتا ہے. اللہ کو پتا ہے بہنوں, تم اور میں ایسے ہی تو اچھے نہیں ہوئیں گے نا, اللہ تعالیٰ ذرا سا دباتا ہے تاکہ ہم جو ہے نا وہ اور نکھر جائے اور اچھے ہو جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھنا جب بھی کوئی ایسا ہوگا نا ہمارے ساتھ, تو یاد رکھنا وہ ہمارے بہتر ہے, وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. سکویز کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ کچھ اچھا ہی نکلے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیٹ از آلویز فار دا بیسٹ. اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر چھپی ہوئی ہے, اور وہ ہمارے حق میں ہمیشہ بہتر ہی ہوگا. مجھے صرف کیا کرنا ہے, اللہ پہ توکل کرنا ہے. I have to believe in my رب, in my اللہ blindly. سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے آج گرایا, یا میرا پیر فریکچر ہو گیا, یا میرے ساتھ جو بھی ہوا, اس میں خیر چھپی ہے, اینڈ آئی ٹرسٹ اللہ, آئی ٹرسٹ اللہ. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے بہنوں, ہمیشہ یہ بات کو یاد رکھے. اوکے الحمدللہ. اب دیکھو بہنوں, نماز سب پڑھتے, قرآن سب پڑھتے, روزہ سب رکھتے ہیں نا, تو ہم کو لگتا ہے سب مسلمان ہی ہے. جیسے کہ عبداللہ بن ابی بھی بہنوں وہ زمانے میں پہلے صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا, تو سب کو کیا لگ رہا تھا, ہاں بھائی یہ تو مسلمان ہے نا. میں تو بولوں گی بھائی یہ تو ایمان والا ہے, کیونکہ پہلے صف میں پہلا انسان آنا مطلب بہت بڑی بات ہے. تم اور میں بولیں گے بھائی یہ تو بھائی جنتی ہے نا, ہم لوگ تو پہلے جنت کا لیبل لگا لیتے کہ بھائی یہ تو جنتی ہے. یہ تو دیکھو پہلے صف میں پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی ٹکر پہ تھا نا بہنوں, تو یہ عبداللہ بن ابی تھا. یاد رکھنا کیا ٹکر پر ہوگا, سوچو. جو حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کا کمپٹیٹر ہے, تو سوچو وہ کیا نہیں کرتا ہوگا بہنوں. مگر کیا ہوا بہنوں, جب جنگ کی بات آئی, جب جہاد کی بات آئی, تو کیا ہو گیا بہنوں, وہ نہیں آیا, وہ نہیں آیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جہاد میں ایکچولی کیا ہوتا ہے نا, کون انسان مسلمان ہے اور کون نہیں ہے وہ پتا چل جاتا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ اگر یہ جنگ نہیں ہوتی نا بہنوں, تو کبھی نہیں پتا چلتا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ منافق ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ منافق جو ہے وہ بزدل ہوتا ہے, سستڑ ہوتا ہے. منافق جو ہے وہ دنیا کو پسند کرتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج بھی بہنوں کتنے لوگ ہیں جو تم کہو گے نماز پڑھنے, قرآن, روزہ سب ہے ان کی زندگی میں, ایوری تھنگ از دیر,
मगर अगर उनको बोलोगे ना अल्लाह के रास्ते में आओ, तो या तो उनका जवाब रहेगा कि मुझे सब कुछ आता है। तुम उनको बोले कि भाई सब कुछ आता है तो आओ आके सिखाओ ना। अगर आपको वाकई में आता है तो सब कुछ आके सिखाओ हमको भी, क्योंकि टीचर्स की भी बहुत जरूरत है। या तो फिर वो लोग बोलेंगे कि नहीं भाई जो मैं कर रही हूँ यही बस हो गया, है ना। दीन के लाइन से बस हो गया, दुनिया के लाइन से उनकी हिर्स कभी खत्म नहीं होगी, है ना। उनको अगर एक महल भी मिल गया तो वो और एक की तड़प करेंगे, है ना, और एक की वो लोग दुआएं करेंगे। मगर दीन के मामले से दे आर ऑलवेज इनफ, है ना, ऐसे लोग हैं। तो याद रखना है बहनों, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं आता उसकी अलामत क्या है बहनों, कि उसके अंदर क्या है, निफाक है। समझ में आ रहा है बहनों। और ये है ना रूह की कमजोरी है, रूह की कमजोरी। और रूह का कमजोर होना वो जिस्म के कमजोरी होने से ज्यादा खराब है बहनों। याद रखना, अल्लाह ताला क्या कहता है कि अल्लाह ताला को एक मजबूत ईमान वाला, एक स्ट्रॉन्ग ईमान वाला ज्यादा पसंद है उस बनिस्बत उससे जो कमजोर ईमान वाला हो। यानी कि क्या मतलब है, उसका ईमान मजबूत होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और अगर उसकी रूह जो है वो मजबूत है तो उसका अगर जिस्म नहीं साथ दे नहीं दे चलेगा बहनों। मगर अगर उसकी रूह बीमार है, रूह कमजोर है, तो वो बहुत बड़ी क्या है, खराबी है। समझ में आ रहा है। हमको भी आज मेहनत किस पर करना है, रूह पर करना है। और हम लोग सब किसकी मेहनत कर रहे हैं, जिस्म की। आज जितनी माएँ आप उठा लो ना, वो सुबह से लेके रात तक अपने बच्चों की यही फिक्र में लगे रहते, बच्चा खाता नहीं, बच्चा खाता नहीं। उसके खिलाने के लिए उसके सामने मोबाइल रख देती है, गाने लगा देती है, उसको खिलाने पिलाने के पीछे इतना टाइम डालती है बहनों। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि क्या तुम उतनी मेहनत दीन के लाइन से कर रहे हो, क्या इतना तुम दीन को तरजीह दे रहे हो, क्या इतना ज्यादा दीन की परवाह कर रहे हो, क्या चाहते हो कि वही बच्चा दीन की तरफ इतना आ जाए। वो तो फिक्र नहीं है, बस दुनिया का खिलाना जरूरी है। यानी जिस्म मोटा हो जाए, जिस्म तंदुरुस्त हो जाए, पर बच्चे के अंदर जो रूह है उसको तंदुरुस्त कौन करेगा बहन। हाँ, उसको उसको क्या मेन उसका जो खुराक है वो पहुंचाने की फिक्र में हम लोग नहीं रहते हैं। याद रखना बहनों, बच्चों की बुनियाद को हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो है बहनों सब बातें क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आयतों की तरफ, जो कि बहुत जरूरी है बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आयतें पहले मैं बता देती हूँ, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो लास्ट में कर लेंगे, हाँ इंशाल्लाह। अब देखो बहनों, आयत नंबर 150 तक हमारा लास्ट वीक हो चुका था। आयत नंबर 151 पर आते हैं। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं हमको क्या बता रहा था बहनों लास्ट वेडनेसडे, कि तुम जो है ना वो काफिरों के जैसे मत होना, है ना। काफिरों के रंग ढंग में मत हो जाना, है ना, उनके जैसे मत हो जाना। और कहीं ना कहीं अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें क्या सिखा रहा था, कि कुरान और हदीस पे रहो, है ना। अब देखो बहनों, अल्लाह तबारक ताला क्या फरमा रहे ये आयत में, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है बहनों। अल्लाह ताला कहते हैं अनकरीब हम डाल देंगे दिलों में, किसके, काफिरों के दिलों में, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके दिलों में अल्लाह ताला क्या डाल देंगे, रौब डाल देंगे। यानी कि टेरर डाल देंगे, यानी कि हैबत डाल देंगे, किसके दिलों में, काफिरों के दिलों में। अब बहनों यहाँ पे मुझे और तुम्हें सोचना है, क्या मेरा कोई रौब, हाँ, काफिरों के दिल में है। अब यहाँ पे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अनकरीब मैं डाल दूंगा काफिरों के दिल में तुम्हारा रौब, है ना, हमारे रौब, एक हैबत, एक टेरर डाल देंगे। हाँ, क्या ये हो रहा है बहन, क्या ऐसे है हम लोग। और काफिरों के दिल में कैसे रोब आगा, वो भी मैं बताती हूँ। अब देखो मैं ना एग्जाम्पल समझाऊंगी तो समझ में आएगा कि हजरत उमर रताला अनहु, है ना, उससे बेहतरीन मिसाल किसकी मैं बताऊं, कि वो जिस गली में गुजरते थे उस गली में शैतान को डर लगता था बहनों, वो उस गली पर भी नहीं गुजरता था। यानी हजरत उमर रताला अनहु का ऐसा ईमान था, ऐसा ईमान था कि उनका रौब इतना पड़ता था। तो इससे क्या समझ में आता है, कि जिसके अंदर जितना ईमान होगा उतना ही उसके अंदर, है ना, उतना ही क्या होगा, उसका रौब जो है वो लोगों पर पड़ेगा। जितना ईमान उतना रौब।
समझ में आ रहा है? आज तुम्हारा और मेरा रौब क्यों नहीं है पता है? क्योंकि मेरा और ये तुम्हारा ईमान किस लेवल पे है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? हमारे से हमारे बच्चे ही नहीं डरते, है ना? हमारे जो है घर वाले, मतलब सोच के देखो ना बहनों, कौन हमसे डरता है? डरने की मतलब क्या? एक हैबत, एक रौब ही नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब तो ऐसा पड़ता था कि 1 महीने का सफर का फासला, 1 महीने के सफर का फासला और दुश्मनों पर उनका रौब आता था। वो तो नबी थे भाई गॉड। मेरे को तो समझ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब, माशाल्लाह बहनों सोचो, 1 महीने का सफर का फासला और उनका रौब पड़ता था किस पर? दुश्मनों पर। हैबत होती थी, डर जाते थे बहनों वो लोग। आज हमारे दिल में भी किसका डर नहीं है? अल्लाह का डर नहीं है। गैरों का डर बराबर है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं उसको नाराज नहीं कर सकती, वो गुस्से में आ जाएगी, वो चिढ़ जाएगी। हाँ, अल्लाह तो दिखता नहीं है ना? अल्लाह से बाद में माफी मांग लेंगे। अल्लाह का डर आज नहीं है। तो ये रौब कैसे आएगा बहनों? हाँ, अगर मैं और तुम क्या रहेंगे? ईमान वाले रहेंगे। मैं और तुम जो है वो क्या होंगे? सच्चे होंगे। यानी झूठे बातें, झूठे वादे नहीं करेंगे। ये झूठी है बहनों, जिसकी वजह से लोग हमसे डरते नहीं है, बोलते अरे तो झूठी है, कुछ भी बोलती है ना? ये तो बोलती है कुछ है, करती कुछ है। तो ऐसे लोगों का कभी डर, खौफ और रौब नहीं आएगा बहनों। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर बिल्डिंग करना है यहाँ पर। तो रौब होना बहुत जरूरी है। कम बोले चलेगा, मगर जो बोल रहे हैं वो कर कर दिखाए, अपने वादों पर रहे, सच बोले बहन, ये ज्यादा जरूरी है। देखो ना बहनों, एक लड़की बोलती है डाइटिंग करूंगी, डाइटिंग करूंगी, वो करती ही नहीं है, करती ही नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बस ऐसी फेंकती रहती है ना? उसका कुछ रहता है, उसका कोई स्टैंड ही नहीं होता, और हम लोग फिर बोलते हैं कि भाई ये बस बोलती रहती है, और सब हंसी मजाक ही करते हैं ऐसे लोग के। और एक होता है जो बोलती है वो करती है, उसका क्या रौब रहता है ना कि भाई ये ना, ये जो बोलती है ना वो करके दिखाती है, बाप रे, ये तो सुने, ये तो बस है ना? तो उसका एक रौब पड़ता है। समझ में आता है? तो ये होना बहुत जरूरी है बहनों। आज भी देखो बहनों, काफिरों के दिल में कैसा रौब है। कितने काफिर ऐसे हैं कि बुलेट प्रूफ कार में जा रहे हैं, बुलेट प्रूफ पहन लेते हैं ना, एक है डर खौफ है उनके दिलों में, ऐसा करें कि नहीं है। पर ये रहना बहुत जरूरी है बहनों, हमेशा याद रखना। मैं और तुम, एक ईमान वाला ही हमेशा गालिब रहेगा अगर हम क्या रहेंगे? ईमान वाले रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ही जीत हो, हमेशा हम गालिब रहे, हमारा रौब पड़े, है ना, कम से कम काफिरों के अंदर, तो उसके लिए हमको क्या होना है बहनों? सच्चे, है ना, ईमान वाले। वी हैव टू बी ऑन आवर वर्ड्स बहनों, जो बोल रहे हैं वो करके दिखाए, तभी इंसान का एक रौब पड़ता है। समझ में आ रहा है? पंक्चुअल इंसान का क्या रौब होता है पता है? कि भाई वो टाइम जो बोला था 9:10, मतलब 9:10, उसके बाद वो 9:15 भी नहीं करता है, उसका एक रौब पड़ता है बहन। समझ में आ रहा है? पर अल्लाह तबारक ताला ने ये काफिरों के दिल में ये रौब क्यों डाला बहनों? हम्म। तो अल्लाह ताला उसका रीजन भी बता रहा है कि ये इस वजह से कि वो लोग क्या करते हैं? शिर्क करते हैं, वो लोग शरीक ठहराते हैं अल्लाह के साथ। यानी कि वो लोग देखो, अल्लाह के साथ जो इंसान शिर्क करता है, तो याद रखना बहनों, वो लोग तो हर चीज का डरते हैं। पीपल के पत्ते से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, भूतों से डरते हैं, वो देवता देवियों से डरते हैं, है ना? वो लोग तो हर चीज से डरते रहते हैं, है ना? बुत से डरते हैं, आइडल से डरते रहते हैं। इनफैक्ट बहनों, हर बदवा से, हर आह से भी डरते रहते हैं। यानी उनकी जिंदगी घबराहट में जाती है। और आज भी ऐसे मुसलमान है बहनों जो बहुत डरते हैं। बहनों देखो, अगर हम ईमान पर है और अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। हम हर एक से डरते हैं कि अरे वो फलां पे को कभी बदवा ना दे दे, वो फलां कभी उसकी हाय ना लग जाए, वो फलां कभी ऐसा कुछ बोल के कभी ऐसा ना हो जाए। अरे कैसे हो सकता है? जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। व्हाई फियर पीपल? समझ में आ गया? अगर हम सही है और सही रास्ते पे चल रहे हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है बहनों। यही वो बात है कि हम मुसलमान आजकल बहुत डर रहे हैं। कहीं पे नींबू देखे, अरे नींबू पर पैर मत रखना, कुछ हो जाएगा। अरे कुछ बिल्ली रास्ता काटी, कुछ हो जाएगा। अरे हम लोग अनाप शनाप चीजों से डर रहे हैं बहनों आज। ये हालत हो गई है कि हमारा रौब काफिरों पर क्या आएगा? हम ही पहले डरे हुए हैं, है ना? वो लटक रहा है, वो कुछ हो जाएगा, आज ये चांद ग्रहण है तो ऐसा हो जाएगा, आज वैसा हो जाएगा। हर चीज से हम लोग आज डर रहे हैं, है ना? जिन्नातों का डर, जादुओं का डर, शैतानों का डर। अरे कैसे ये सब चीजें मुझे नुकसान दे सकती है?
اگر میں ایمان والی ہوں, اگر میں صبر اور تقوی پر رہوں گی, تو میرے ساتھ تو فرشتے ہیں, میرے ساتھ تو غیبی مدد ہے, میں ہی صحیح نہیں ہوں. اینڈ دیٹ از دا ریزن میں سب سے ڈر رہی ہوں. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا بہنوں, اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور جو سب سے ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا نا بہنوں, اس کو ہر چیز ڈراتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہی وہ ریزن ہے کہ آج ہم مسلمان ہر ایک سے ڈر رہے, ہر ایک سے ڈر رہے بہن, ہر کافر, ہر پارٹی, ہر الیکشن, ہر اس سے, ہر اس سے, ہر کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے, ہم ڈر جاتے کہ ارے مسلمان کا کیا ہوگا, مسلمان کا کیا ہوگا. حالانکہ ہمارا رعب پڑنا چاہیے ان پر, اور ہم ہی یہاں ہیبت میں بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بہنوں ہم کہیں نہ کہیں دنیا سے محبت کر رہے, مال سے محبت کر رہے. آج موت کا ڈر ہے بہنوں, مجھے کچھ نہ ہو جائے, میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے. ارے کب ہم اچھے بنیں گے بہنوں کہ ہم آج بزدل ہو رہے. ارے بزدل ہونا تو منافقت ہے بہنوں, ہم کو تو بہادر ہونا ہے. ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ میرے پاس اللہ ہے, اور میرے پاس وہ سب سے بڑی طاقت ہے, اور سب سے بڑی طاقت اگر میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ایسا ہمارا ہونا چاہیے بہن, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اونلی وی ہیو ٹو فیئر اللہ, ہے نا. اور یہ لوگ کیونکہ شرک کامیں کر رہے ہیں, جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے, شرک کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے وہ کیسے کھڑ سکتی ہے بہنوں, وہ تو گر جائے گی, ہے نا. تو ویسے ہی بہنوں جس چیز کی ان کے پاس کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جو نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس شرک کا کوئی بھی دلیل, کوئی بھی پروف, کوئی بھی اتھارٹی, کوئی بھی سینکشن جو ہے اس شرک کا نہیں ہے, ہے نا. اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے. ایسے لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھو بہنوں, حضرت عمر تعالیٰ عنہ ہے نا, کیسا رعب پڑتا تھا بہنوں, یاد رکھے جب وہ فتح بھی کرنے گئے تھے, ہے نا, مسجد اقدس جیروسلم کی طرف گئے تھے بہنوں فتح کر کے, تو یاد رکھنا بہنوں ان کے کپڑوں پہ 17 پیون تھے, 17 پیون. وہ ایک کیمل پر, ایک اونٹ پر وہ اور ان کے غلام باری باری جا رہے بہنوں, کپڑے گندے, ہاں, کھانا اپنا لے کے جا رہے. اور جب وہ داخل ہو رہے تھے تب غلام اوپر بیٹھا تھا اونٹ کے اوپر, اور وہ اس کی نکیل پکڑ کے کھینچ رہے. سمجھو بہنوں, ہاں, حالانکہ غلام بول بھی رہا ہے کہ نہیں ابھی آپ چڑھ جائیے, حالانکہ میری باری ہے. دیکھو سامنے لوگ کھڑے ہیں, پورے لیڈرز کھڑے ہیں, استقبال ویلکم کے لیے کھڑے ہیں, آپ بیٹھ جائیے پلیز, میں معاف کرتا ہوں میری باری, آپ بیٹھ جائیے. مگر حضرت عمر تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھے تو نہیں بیٹھے. کسی نے کہا کہ کپڑے بدلا لو, اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے تو بھی نہیں بدلے. ان کو پتا ہے بہنوں عزت کپڑوں سے نہیں ہے, عزت کسی کے پاس نہیں ہے. عزت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں. آج ہم لوگ کتنا سوچتے نا کہ ارے کیا کپڑا پہن کے جاؤں, ورنہ لوگ عزت نہیں کریں گے, ہاں, میری تھوتھو ہو جائے گی, لوگ کیا بولیں گے. یہاں پہ وہ فتح کرنے جا رہے, چابی لینے جا رہے بہنوں, اور ان کے کپڑوں پر 17 پیون تھے. اور پھر بھی دشمن اور کافروں کے اوپر ان کا رعب پڑا. کتنے لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر ایمان لا لیے کہ نہیں یہی جو ہے وہ اصل ایمان والے. نہ ان کو اپنے پریسٹیج کی پڑی ہے, وہ خود ہی غلام کو بٹھائے ہیں اونٹ پر بہنوں, اور وہ لے کے جا رہے. امیجن تو کرو وہ شارٹ کو, ہاں. اور وہی کیا پڑا بہنوں, رعب پڑا کہ ہاں یہی لیڈر ہو سکتا ہے نا. حالانکہ کوئی عام انسان ایسا نہیں ہو سکتا. کتنی پریسٹیج ہوتی ہے نا, کبھی سوچو میں کام والی کو بٹھا کے ایسا لے کے جا رہی ہوں, ہاں, میں کیا بولوں گی, لوگ کیا بولے گی, ہے نا. مگر یہاں پہ دیکھو نہ کپڑوں کی فکر, نہ لوگوں کی فکر, ہے نا. سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بہنوں, اللہ کے ہاتھ میں. ایک شیر ہوتا ہے بہنوں جس کا سب کو رعب پڑتا ہے نا, شیر کی آواز سے ہی انسان جو ہے نا ڈر جاتا ہے, اس کے کان پھٹ جاتے ہیں کہ بھائی شیر شیر شیر. ایک شیر ہوتا ہے جو جنگل میں بہنوں جس کا رعب پڑتا ہے, اور ایک شیر ہوتا ہے سرکس میں بہنوں جس کے اوپر لوگ ہنستے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ آج ہم کو ہنستے ہیں, ہم لوگ پپیٹس بن گئے. اٹھو تو اٹھتے, بیٹھو تو بیٹھو, اس کے نقش قدم پہ چلو, اس کے نقش قدم پہ چلو. آج ہم قرآن کو نہیں جانتے, سنت کو نہیں جانتے, کچھ نہیں جانتے. آج ہماری من چاہی زندگی جی رہے ہم لوگ, ہے نا. ہم کو نہیں پتا اسلام میں کیا ہے. کافر نے کہا کہ ہلدی کا رسم کرو, ہم ہلدی کریں گے. اس نے کہا یہ ڈے مناؤ, ہم وہ ڈے منائیں گے, ہے نا. ہم سب کے رنگ میں رنگ گئے بہنوں. اور یہی وہ بات ہے کہ ہم کیا ہے, ایک سرکس کے اندر جو شیر ہوتا ہے نا,
जो बता रहा है उसका, है ना, लोगों को हंसा रहा है, उसका एंटरटेनमेंट दिखा रहा है, बस वही हम हो चुके हैं बहन। आज हमारे पीछे काफिर कौम तो हंसती होगी कि देखो ये अरब जजीरा, हाँ, जहाँ से इस्लाम फैला और ये लोग हैलोवीन मना रहे हैं। सोचो बहनों, क्या हंसने का मकाम नहीं आ गया? और ये फॉल्ट किसकी और की नहीं, ये मेरी फॉल्ट है, क्योंकि मैं मेरे कुरान को ना समझी, ना मैंने मेरे कुरान को फैला ही नहीं। अगर ये मेहनत मैं करती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो हमेशा हम अपने ऊपर ही ब्लेम डालेंगे, आई एम रिस्पॉन्सिबल, है ना। आज भी हम क्या करेंगे बहनों, दुआएं करेंगे, रोएंगे हमारे इस हालत पर, और हम क्या करेंगे, फिक्रे करेंगे कि या अल्लाह वो मुसलमान जो है वो क्या हो जाए, सही हो जाए, कुरान और हदीस पर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट आयत पर आ जाती हूँ बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि अलबत्ता तहकीक सच कर दिखाया अल्लाह ने उसका वादा। अब अल्लाह ने क्या वादा सच कर दिखाया बहनों? अल्लाह ताला ने बताया था कि फतह जो है ना वो उनकी हो रही थी। अब ये ओहद की लड़ाई में क्या होता बहनों, पहले तो अच्छा लड़ रहे थे, फतह भी दिख गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, काफिर पलट के भाग गए थे, है ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसका वादा क्या करके दिखाया, सच्चा कर दिखाया। जब तुम क्या कर रहे थे, जब तुम जो है वो कत्ल कर रहे थे, वो भी खुद से नहीं, अल्लाह के इज्जत से। याद रखना बहनों, ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में भी या ये रास्ते पर भी तुम और मैं खुद से नहीं आए, तुम और मैं खुद से ना बोल रहे ना सुन रहे। ये जो है नेकी करने की ताकत और गुनाहों से बचने की कुव्वत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है। तो यहाँ पर भी अगर तुम लड़ रहे थे, तुम कत्ल कर रहे थे, तो वो किसकी इज्जत से हो रहा था, अल्लाह की इज्जत से हो रहा था। लेकिन क्या हो गया, यहाँ तक कि जब तुम क्या करे, तुमने बुजदिली दिखाई, है ना। वहां पे जब देखे कि सब दुश्मन जा रहे हैं और माले गनीमत की तरफ सब लोग जो है वो टूट पड़ रहे कि चलो भाई सब जा रहे हैं दुश्मन, तो चलो माले गनीमत पड़ा हुआ, चलो ले लो। और वहां पे फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम क्या दिखा देते हैं, बुजदिली, कमजोरी दिखा देते हैं, है ना। तो ये वो भी टाइम पे हो रहा था, ये आज भी हो रहा है बहन। हम भी अल्लाह के रास्ते में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहीं ना कहीं हम भी कमजोर पड़ जाते हैं ना, मेरे बच्चा, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, है ना। नहीं होना है बहनों, कभी कमजोरी नहीं दिखाना। यही चीज अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें सिखा रहे हैं कि ये रास्ते में हालात आएंगे, आजमाइशें आएंगी, पर कभी कमजोर नहीं होना है बहन। समझ में आ रहा है? और फिर क्या हुआ, तुमने जो है वो झगड़ा किया, डिस्प्यूट किया, है ना कहीं तुम क्या हुए, अपने ड्यूटी से हट गए। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, तुम झगड़ा कर रहे थे इस मामले में और तुमने नाफरमानी की। किसकी नाफरमानी कर रहे थे बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। कहा था, ऑर्डर दिया था कि वहां से हटना नहीं, है ना, तीरंदाजों को खास कर कहा था वहां से हटना नहीं, पर कहीं ना कहीं वो लोग हट गए। ये चीज हम लोग इनके बारे में ना सोचे बहनों, याद रखना। मैं एक बात समझा रही हूँ और ये बात अपने जहन में याद रखना बहनों, कि सहाबा से जो ये जो भी हुआ ना बहनों, हाँ, ये फर्स्ट एंड लास्ट ही था। मतलब इसके बाद बहनों जितने भी जंग हुए ना, ये एक जंग से वो लोग सुधर गए, सबक सीख गए बहनों। इसके बाद जितने भी जंग हुए ना, कभी वो लोगों ने नाफरमानी नहीं की, कभी वो लोग जो है वो हिम्मत नहीं हारे, कमजोर नहीं हुए। तो याद रखना बहनों, इनको ये एक ही सबक काफी था। अब तुम मेरा और तुम्हारा सोचो, कितने बार मैंने और तुमने गलतियां की है, कितने बार नाफरमानी गुनाह किए, हम भी सबक सीखे फिर वापस से करते, है ना। कितने बार बहनों अल्लाह ने भी हमको कितने चांसेस दिए ना। यहाँ पे सहाबा को बस ये एक ही काफी था बहनों। ये एक ही जो वॉर था जिनमें उन्होंने सबक सीख गए, उसके बाद जितने भी वॉर्स हुए, कभी वो लोगों ने कोई नाफरमानी नहीं की। उनके लिए बस एक ही काफी था। हमारे लिए सोचो कितने कितने सबक सीख ही रहे, आज तक भी सीख ही रहे। पता है ये करने से कुछ होगा, फिर भी करते हैं हम लोग, है ना। अब देखो बहनों, यहाँ पे क्या फरमाया गया, और तुमने नाफरमानी की बाद इसके जो क्या हुआ, जो उसने तुम्हें दिखाया, यानी क्या दिखाया बहनों, माले गनीमत। यानी फतह भी दिख गया, माले गनीमत भी दिख गया। यानी क्या ताला वही कह रहे कि जो तुमको क्या था, पसंद था, महबूब था, व्हाट यू लव, है ना। तो बहनों कहीं ना कहीं फतह जो इनको बहुत पसंद थी,
हाँ, माले गनीमत बहुत पसंद थी, और नबी वहां पे बोल भी कितना बोले थे ना, कुछ भी हो जाए नहीं हिलना, लीडर भी कह रहा है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, नाफरमानियां किया। कुछ चाहते थे दुनिया, और तुम में से कुछ क्या चाहते थे, आखिरत। यानी सब ऐसे नहीं थे, है ना, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने फरमाबरदारी की, जिनको आखिरत की फिक्र थी, नबी की ओबीडियंस जो थे उस पर थे। और कुछ लोग क्या पसंद कर रहे थे, दुनिया पसंद कर रहे थे। मेरा और तुम्हारा हर आयत हमारे लिए बहनों, हर आयत मेरे और तुम्हारे लिए। जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर होती तो क्या करती, है ना। कहीं ना कहीं मुझे भी क्या चाहिए, मेरा नाम रोशन हो, मुझे माल मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, है ना, सब जगह मेरी तारीफ हो, अरे मुबीन क्या है, मुबीन क्या काम करती है ना कहीं बहनों, हमारे को भी चाहत किसकी होती है, दुनिया की होती है ना। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है, कुछ होते हैं जो खालिस होते हैं बहन, अल्लाह के लिए करते हैं, वो तो पसंद भी नहीं करते कि कोई उनका नाम बोले, कोई तारीफ करे। और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो इंटेंशंस होती है, नीयत होती है, उसमें क्या होती है, दुनिया छुपी हुई रहती है। तो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। फिर अल्लाह ने क्या किया, फेर दिया तुम्हें उनसे, अल्लाह ने तुम्हें दुश्मनों से फेर दिया, ताकि वो आजमाए तुम्हें, टेस्ट करे तुम्हें, है ना। अल्लाह ताला जो है वो उसने क्या टेस्ट किया बहनों, पहले तुम्हारा अपर हैंड था, पहले तुम गालिब थे, अब अल्लाह ने क्या किया, हाँ, जो डिसबिलीवर्स थे, जो काफिर थे, उनको क्या कर दिया, गालिब कर दिया। तो अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा था, है ना। और ये सब होने के बावजूद भी बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया बहनों, इनकी गलतियों को माफ कर दिया। कितना रहीम है ना बहनों अल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह ताला ने क्या किया, और अल्लाह ताला ने तहकीक जो है वो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको दरगुजर कर दिया। और अल्लाह ताला जो है वो बहुत फजल वाला है, किस पर, ईमान वालों पर। ईमान वाला होना शर्त है बहन, समझ में आ रहा है। अगर हम, क्योंकि देखो क्या मैंने कहा ना, माहौल कैसा हुआ रहेगा ना, कि तीरंदाज लोग जा रहे हैं माल की तरफ, हाँ, और फिर ये काफी लोग आ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक ताला भी क्या कर रहा है, मुसलमानों को, ईमान वालों को जो है वो क्या कर रहा है, हौसला दे रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयतें हो चुकी है बहनों। सबको यहाँ तक अभी तक जितनी भी बातें किए गए वो सबको सब क्लियर है। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छी बात है। तो यहाँ तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब बातें क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हमको नेक्स्ट आयत में क्या कह रहा है, आ जाते हैं हम लोग, कि जब तुम चढ़ रहे थे, अब सहाबा जो है ना वो तेज तेज चढ़ रहे थे, है ना, जल्दी जल्दी जो है वो हिल को चढ़ रहे थे। और जो है, और जब तुम चढ़ रहे थे, जब तुम भाग रहे थे, तेजी से भाग रहे थे, यानी ये पहाड़ का किस्सा पूरा बताया जा रहा है बहनों। हाँ, अब वो क्या हो रहा था, ये लोग चढ़ रहे थे और नहीं वो पीछे देख रहे थे, कोई एक भी जो है वो पीछे जो है वो नहीं देख रहे थे। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल थे, वो उनको पीछे से क्या कर रहे थे, बुला रहे थे। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे थे, भाग दौड़ चालू हो गई बहनों। इनको क्या लगा कि काफी लोग जा रहे थे ना, नीचे से वो लोग क्या देखे, जा रहे काफी लोग, तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल, है ना। क्या हो गया कि इनको लगा चलो हम लोग जीत गए, हाँ, और ये लोग वहां से उतरने लगे, हाँ। और फिर क्या हो रहा है, नबी हालांकि बुला भी रहे थे इनको पीछे से, पर ये लोग को क्या था, कोई नबी की बात सुन ही नहीं रहा था, सब अपने में लगे थे। तो आज भी ऐसा हो रहा है बहनों, मैं बार बार कह रही हूँ, हर आयत हमारे लिए। आज हम भी कहीं ना कहीं दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। आज हम भी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कितना सुन रहे हैं बहनों, सोचो। आज हमारे नबी भी जो है, उनकी सुन्नतें, उनकी हदीसें मौजूद है, हाँ, हमको सब बातें बताई गई है, हमको सब बातें पता है, हम भी कौन सा सुन रहे हैं, है ना। हम भी तो पीठ फेर के जा ही रहे ना बहनों। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ताला कहते हैं, तो उसने दिया तुम्हें गम पर गम, यानी एक गम नहीं बहनों, गम पर गम अल्लाह ने उनको दिया। याद रखना बहनों, अगर हम भी हमारे नबी की नाफरमानी करेंगे तो हमारे को भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं,
कि ही रिवॉर्डेड यू, सवाब है ना, सवाब है बहनों। यानी अल्लाह ताला कैसे गुस्से में कह रहे, देखो कि उसने तुम्हें सवाब दिया, उसने तुम्हें दिया, है ना। यानी ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। हम लोग कैसा बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को क्या मारूंगी देखना, क्या गले का हार पहनाऊंगी देखना, समझ में आ रहा है। यानी कि एक ऐसा बोलने का तरीका है बहनों कि देख तेरे को गिफ्ट में क्या मिलने वाला है, हालांकि पता है मम्मी इतने गुस्से में कि मारने ही वाले, चप्पल ही मिलने वाला है, पर मम्मी के वो अंदाज से समझ जाते हैं ना कि मम्मी क्या बोलना चाहती है। तो उसी तरह अल्लाह भी क्या कह रहा है कि उसने भी उनको रिवॉर्ड दिया, हालांकि रिवॉर्ड नहीं होता है गम, है ना, मगर बोलने का तरीका समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला कितना नाराज है, कि अल्लाह ताला नहीं पसंद किया ये बात को कि तुम नबी की नाफरमानी कर रहे हो। हाँ, नबी, नबी वक्त के नबी और इमामों के इमाम, हाँ, उनकी नाफरमानी कर रहा। आज मैं भी और तुम भी कहीं ना कहीं कर रहे ना बहनों, और गम पर गम मिला बहनों। एक तो क्या हुआ, जैसे पहाड़ से हटे तो खालिद बिन वलीद, अभी तक वो सहाबा नहीं हुए थे, वो अभी तक जो है वो मुशरिक ही थे बहनों। तो उन्होंने जो है ना वो देखा कि जैसे वो पहाड़ से हटे, वो तीर अंदाज पूरे नहीं, ओके, पूरे नहीं हटे थे, मैक्सिमम हट गए थे, तो वो वहां से जो है अपने फौजी को लेके वहां से हमला करना शुरू कर दिया। और जैसे वहां से हमला शुरू कर दिया तो जो काफिर पलट के जा रहे थे वो भी वहां से पलट कर आ गए। तो समझ में आया, पूरे तरफ से वापस से काफिर आ गए और वापस से जंग शुरू हो गई। और सबका जो मूड था वो हट गया था ना बहनों, सबको क्या लगा, पता हो गई, चलो माले गनीमत की तरफ, समझ में आया। तो ऐसे टाइम पे अगर पीछे से जो है वो वापस से वॉर शुरू हो जाती है तो दे आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर दैट, समझ, तैयार भी नहीं है। तो सोचो क्या माहौल हुआ रहेगा। एक तो शिकस्त हो गई, हाँ, ऊपर से जख्म हो रहे, कितने लोग शहीद हो रहे, और कौन मुसलमान है कौन नहीं है वो भी समझ में नहीं आया। लास्ट टाइम भी वही थी ना, यूनिफॉर्म नहीं था, सब अरबी जुबान बोल रहे थे। चलो भाई, रशिया और यूक्रेन की वॉर है तो लैंग्वेजेस का फर्क पता चलता है, यूनिफॉर्म का फर्क पता चलता है, पर वैसा नहीं है, सब अरब ही है, सब अरबी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो कौन मुसलमान है कौन नहीं है वो भी नहीं पता चल रहा है, ओके। और फिर क्या हो रहा है, कितनों को जख्म लग रहा है, कितने शहीद हो रहे हैं, और उस पर एक खबर फैल गई कि नबी पाक सल्लम का इंतकाल हो गया, तो और भी जो है वो हौसला पस्त हो गया। देखो माले गनीमत तो गया ही गया, हाँ, ऊपर से ये सब हो रहा है। तो सोचो बहनों कितने गम पे गम उनको हो रहे हैं, सोच के देखो बहनों। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ताकि ना तुम जो है वो क्या करो, गम करो, यानी कि ना तुम जो है वो रंज करो उस पर जो क्या हो गया, तुमसे छीन लिया गया, फतह छीन ली गई, है ना, माले गनीमत छीन लिया गया, और ना ही जो तुमको क्या हुआ तुम पर पहुंचा, यानी जो मुसीबत उन पर आ गई। और अल्लाह ताला जो है वो खूब बाखबर है उसको जो तुम अमल करते हो। यानी इनके ऊपर जो है ना बहनों बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो रहा था, गम पर गम हो रहा था। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं बहनों कि तुमको नबी तो पीछे से बुला भी रहे थे पर तुम तो सुन ही नहीं रहे थे, है ना। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, तो तुम गम मत करो जो तुमको पहुंचा है और जो छीन लिया गया है ना। अल्लाह ताला को पूरी बात खबर है, ही इज वेल अवेयर ऑफ व्हाट यू डू। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहन ने हाथ रेस किए हैं, तो सिस्टर कुछ समझ में नहीं आया था आपको, सिस्टर गजाला, आप प्लीज अनम्यूट कर लें अगर कुछ डाउट है तो। पता नहीं, हाँ सिस्टर अनम्यूट कर ले अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। सिस्टर गजाला, तस्नीम, ओके, वो लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम नेक्स्ट आयत पर आ जाते हैं बहनों, जहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कह रहा है ना, वहां पर गया, हाँ, फिर अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहा है, फिर अल्लाह ताला ने उसने क्या उतारा तुम पर, बाद गम के अमन। अब यहाँ पे देखो बहनों, अब जंग हो चुकी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना यहाँ पे दो जमातें जो है वो इकट्ठा है, एक तो मुखलिस और एक तो मुनाफिक। ओके, कुछ मुनाफिक तो चले गए थे अब्दुल्ला बिन उबई के साथ और कुछ कहते हैं कि रह गए।
ओके, कुछ के ईमान बने नहीं थे, कुछ के ईमान कमजोर थे हम। अब ये जंग में क्या हो रहा था बहनों कि अब जब ये गम हो चुका तो अब अल्लाह तबारक ताला ने किसको अमन दिया बहनों? वो जमात को जो क्या थी, मुखलिस थी, इखलास वाली थी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी क्या है बहनों, बहुत जरूरी है। ओके, दूर से आवाज आ रही। तो ये भी हम क्या करें बहनों, याद रखें हम। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने पहले इनको क्या दिया बहनों, एक इनर पीस दे दिया, एक सुकून दे दिया। देखो बहनों, इंसान को नींद कब आती है, पहले हम वो समझने की कोशिश करें कि इंसान को नींद कब आती है, जब वो रिलैक्स रहता है ना, उसको डर खौफ नहीं होता है ना, तभी इंसान को क्या होती है, एक नींद आती है। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ने, हाँ, कैसा कैसा माहौल था बहनों, मैंने पहले ही बताया था। अब अल्लाह ताला ने इनको क्या दिया, पहले तो उनको अमन दे दिया, पीस दे दिया, है ना, इनर पीस दे दिया। तो यहाँ पर अलग अलग क्या कह रहे हैं कि उसने पहले उनको क्या दिया, अमन दे दिया। और ऐसी ऊंग आई बहनों, एक ऊंग आई, जो एक ऊंग ने उनको क्या कर लिया, ढाप लिया। किसको? एक गिरोह तुम में से। यानी मैंने कहा ना, दो जमातें हो गई वॉर के बाद, एक जो एकदम मजबूत ईमान वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, इखलास वाले, और ये लोग जो थे ना, इनको डर खौफ, अल्लाह, नींद आ गई बहनों, इनकी तलवारें गिरने लगी। यानी सोचो बहनों, ऐसा माहौल है कि जहाँ पे शहीद हो गए हैं, नबी को इतना चोटें आई है, और अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इनकी जान को इतना खतरा है। हाँ, पर अल्लाह तबारक ताला वो दिलों के भेदों को जानता है, दिलों के राज को जानता है। उसने क्या किया बहनों, इनको अमन दे दिया, इनको सुकून दे दिया, इनको एक नींद दे दिया। ऐसी नींद कि इनकी तलवारें इनके हाथ से गिर रही थी। ऐसी ऐसी बेहतरीन नींद बहनों, आज हम लोग को दवाइयां खानी पड़ती है। कितने लोग हैं बिस्तरों पे जाके, कितनी मशक्कत करते बहनों, नींद नहीं आती। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। सूरा पढ़ लिए, कुरान की तिलावत लगा दिए, बयान लगा दिए, क्या क्या नहीं करते, नींद नहीं आती। नींद का आना भी कितनी बड़ी बात है ना, ये अल्लाह की तरफ से बहनों। सोच के देखो, इनको ऐसे वॉर में, ऐसे हालात में एक बेहतरीन नींद आ रही है, जो कितनी बड़ी बात है। नींद का आना अल्लाह की तरफ से रहमत है बहनों, याद रखना। यहाँ पे जंग में नींद आना, जंग में ऊंग आना, ये क्या है, अल्लाह की तरफ से तोहफा है। बहुत ही खुशकिस्मत वाले लोग होते हैं बहनों। और नमाज में ऊंग आना, ये शैतान की तरफ से है। समझ में आ रहा है बहनों? तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि एक गिरोह, तहकीक कि उनके अंदर क्या हो रहा था बहनों, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, उनको सिर्फ अपनी फिक्र हो रही थी। दे वर ओनली कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स, कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, है ना, जंग तो हो रही है, अब मेरा क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं जंग होने के बाद भी इनको बस अपनी फिक्र लगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, टेंशन टेंशन टेंशन। अल्लाह पे तवक्कल नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं, हाँ, और अपना ही सोच रहे। और ये वो चीज है जो अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे ट्रेनिंग दे रहा है बहनों। तकवा रहना, सब्र रहना। हो गई गलती, है ना, हो गई गलती, अच्छी बात है, नहीं होना था, हो गई। अब क्या करे, एक्सेप्ट करे, है ना, एक्सेप्ट करे कि या अल्लाह हो गई गलती, हो गया, नहीं होना था, हो गया, अल्लाह आई एम सॉरी। अल्लाह, अल्लाह की तरफ पलट जाए, एक्सेप्ट कर ले। जो ये सिचुएशन हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना था। हम लोग क्या करते ना वहां पर, अरे मैंने क्या करी, हाँ तूने करी, उसने करी, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, है ना। अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं और कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये दो बातें नहीं होनी चाहिए। मैं डेली लाइफ के बारे में बता रही हूँ बहन। कुछ भी हो जाएगा ना, ये दो काम नहीं करने का, दूसरों पर इल्जाम लगाना और कंप्लेन करना। समझ में आ रहा है? अगर मैं वहां नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, तू ऐसा नहीं आती तो ऐसा नहीं होता, वो बिल्ली रास्ता नहीं काटती तो ऐसा नहीं होता, उसका चेहरा देखी तो ऐसा हो गया, ये बहू करके लाई तो मेरे बेटी की जिंदगी खराब हो गई, है ना। किसी के ऊपर भी कुछ भी ब्लेम करते चले जाते हैं।
ایسا نہیں کرنا چاہیے بہنوں. توکلتو علی اللہ, اللہ پہ توکل کرے, اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہے, یہ زیادہ ضروری ہے. اور اپنا سوچتے نا بہنوں, اپنا اپنا یہی چیز ہے بہنوں. یاد رکھنا بہنوں, یہاں بھی ماشاءاللہ 80 لوگ کے قریب بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ سب علم حاصل کر لیں گے, بہت سارے لوگ علم حاصل کریں گے, بہت سارے لوگ نمازی بن جائیں گے, بہت سارے لوگ کی زندگی میں روزہ آ جائے گا, قرآن آ جائے گا, مگر بہت کم لوگ رہیں گے بہنوں جو دوسروں کے بارے میں سوچیں گے. سمجھ میں آیا کہ میں دوسروں کو خیر پہنچاؤں, میں دوسروں کو جو ہے وہ باتیں پہنچاؤں, میں دوسروں کو بھی جیسا مجھے فائدہ پہنچا نا, میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. یہ فکر کرنے والے بہت کم رہیں گے بہن. اور یہ فکر اصل ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کھڑی ہو جائے جو کیا کام کر رہی ہو, نیکی کا حکم کر رہی ہے اور گناہ سے روک رہی ہے, جو اپنا نہیں سوچ رہی ہے, وہ دوسروں کا خیر سوچ رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ جماعت اللہ کو چاہیے. who is not concerned about herself, she is concerned about others. سمجھ میں آ رہا ہے, یہ زیادہ ضروری ہے. اور وہ کیا کر رہی تھی, اللہ کے بارے میں کیا گمان کر رہی تھی, نا حق, یعنی جاہلیت کے بعد جاہلیت کا جو ہے نا سوچ وہ رکھ رہی تھی. یہ آج بھی ہوتا ہے نا بہنوں, کتنے سارے لوگ کچھ بول دیتے ہے نا. میں نے کہا ابھی اتنے سارے چیز بتائی نا, ان کے دل میں ہی کھوٹ ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, جن کے دل میں کھوٹ ہے بہنوں, جن کا عقیدہ درست نہیں ہے, وہ زیادہ دن نہیں ٹکتے. وہ آ جاتے قرآن کلاس بہنوں, آ جاتے ذرے دن رہتے, پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے. یہاں بھی بہنوں پہلے 100 کے اوپر تھے, پھر آہستہ 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 بہنوں کوالٹی. ہم لوگ بھی دیکھو بہنوں, چاول جب رہتا ہے تو دانے جو ہوتے ہیں نا, جیسے کہ کالا کنکر ہوتا ہے, پتھر ہوتا ہے, اس کو چن چن کے ہٹا دیتے ہے نا, کیڑا ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے. ہم لوگ کو بھی چاول کیا چاہیے, صاف ستھرا چاول ہے نا, دھو کے پوری گندگی نکال کے ہم لوگ کو بھی کیا چاہیے, صاف چاول چاہیے. اسی طرح اللہ بھی اپنے راستے پہ کس کو رکھے گا پتا ہے, جو صاف دل کے ہوں گے, جو اچھے عقیدے کے ہوں گے, جو اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گے, غلط نہیں سوچیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے, یہاں پہ ایک جماعت ایسی تھی جو اپنے بارے میں سوچ رہی تھی, اللہ کے بارے میں ناحق اور برا سوچ رہی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے, جاہلیت کے بارے میں ان لوگ کے گمان تھے. تو ایسا نہیں ہے نا. اور وہ کیا کہہ رہی تھی, کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ ہے, یعنی کہ ان کو ایسا تھا کہ بھائی ہمارا تو مشورہ نہیں لیا گیا, ہم لوگ کچھ بول رہے تھے تو سنے ہی نہیں ان لوگ نے, ہے نا. یہاں پہ وہ بلیم گیم چالو کر دیتے, میں بولی ان لوگ کو, میں نے بولی تھی, لوگ سنے نہیں, اسی بات پہ لڑ رہے, بحث کر. ارے ابھی ہو گیا, ہاں شادی ہو گئی, بدائی ہو گئی, سب ہو گیا, اب آ گئے اسٹارٹنگ سے. یہ رشتے کے بارے میں نے پہلے ہی بولی تھی, یہ لوگ اچھے نہیں ہے, یہ لوگ ایسے. ارے بھائی نصیب اور تقدیر بھی تو کچھ ہوتا ہے, وہ اس کے پھسلی کا جوڑا تھا, شادی ہو کے چلے گئے. اب یہاں پہ تو میں کر کے کیا فائدہ. سمجھ میں آ رہا ہے, یہی چیز ہو رہی ہے, پوری جنگ ہو گئی. اب یہاں پہ وہ لوگ شروعات کر دیے کہ بھائی میری تو بات سنے ہی نہیں, میں تو پہلے ہی بولی تھی ایسا کرو ویسا کرو, سنے ہی نہیں. اب یہ لوگ بھی کیا کرے, ایسی باتیں کرنے لگے. سمجھ میں آ رہا ہے, کیا کہہ رہے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا کوئی فیصلہ ہے, ہمارا کچھ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ کہہ دو, بے شک سب فیصلے کس کے ہاتھ میں ہے, پورے کے پورے فیصلے صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں پورے ڈیسیجن ہے. اللہ ہی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, فیصلے لے سکتا ہے. وہ چھپاتے ہیں ان کے اندر جو نہیں وہ ظاہر کرتے ہیں تمہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو ہے تمہارے سامنے ایک الگ روپ ہے, اندر تو بہت کچھ کیا کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے. اور وہ کیا چھپا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر, ہاں ابھی ان کے کیا سوچ ہے بہنوں, یہ اندر کیا سوچ رہے, وہ بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, ظاہر کر رہا ہے. بہن یہ ہے ہمارا رب العالمین, جو اندر کی باتوں کو بھی نبی اور صحابہ پر وحی کے ذریعے ظاہر کر دیا. کیا ان کے اندر تھا کہ اگر جو ہے, ہاں اب یہ اندر ہی اندر کیا سوچ رہے کہ اگر ہوتا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی تو نہیں ہم جو ہے یہاں قتل ہوتے. یعنی اگر دیکھو, ہاں اب ان کا کیا سوچ رہا ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں آتے ہی نہیں نا تو ایسا ہوتا بھی ہے نا, ہم لوگ کاش نہیں آتے, ہے نا. یہ میں پہلے ہی بولی تھی جنگ میں نہیں جانا, میں پہلے ہی ایسا, کیا کیا تو کیا کر رہے, بلیمنگ.
ہے ना, कंप्लेनिंग, ये आज भी हम मुसलमान करते रहते हैं। अरे वो पार्टी आ गई ना, वो इलेक्शन में वो पार्टी आ गई ना, तो हम मुसलमानों के ऊपर ये सब हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। हाँ, जैसे आमाल जाते हैं वैसे ही आसमान से फैसले उतरते हैं। याद रखना बहनों, मुसलमान के जैसे आमाल जाते हैं ना वैसे फैसले उतरते हैं। कोई तुम्हारा हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अल्लाह तो कहता है मैं रौब डालूंगा उनके ऊपर, तुम ही गालिब रहोगे, पर शर्त क्या है, हम ईमान वाले रहे। हम ही ईमान वाले नहीं, अच्छे अमाल नहीं कर रहे, अच्छे फैसले नहीं जा रहे। हाँ, अच्छे अमाल जब जाएंगे तो अच्छे फैसले उतरेंगे ना। हमारे अमाल ही बुरे हैं तो अच्छे फैसले कहाँ से होंगे। फिर हम ब्लेम करते कि अरे वो पार्टी आई ना तो ऐसा हो रहा है, वो लोग जीते ना इसके लिए ऐसा हो रहा है। हम ये शिकायतें करना और दूसरों पर तोहमत लगाना हम भी क्या करें, छोड़ दे। ससुराल ऐसा मिला, शौहर ऐसा मिला, अरे क्या मैं खुद सही हूँ, क्या मैं खुद ईमान वाली हूँ? अगर मैं सही रहूंगी तो याद रखना सब अच्छा हो ही जाएगा, अल्टीमम अच्छे फैसले भी हो जाएंगे और रौब पड़ेगा मेरा। मैं तो खुद ही सही नहीं हूँ तो मेरा क्या रौब पड़ेगा, है ना। तो याद रखना बहनों। और ये लोग भी ऐसे ही कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अल्लाह ताला क्या कह रहे, कह दो अगर तुम तुम्हारे घरों में भी होते ना, हाँ, तो क्या होता है, जरूर तुम निकल पड़ते, क्योंकि वो सब क्या था, वो सब अल्लाह ताला क्या कर रहा था, लिख दिया गया था उन पर अगर कत्ल, तो वो जरूर क्या होते बहनों, उनके मरने की जगह की तरफ आते ही आते। समझ में आ रहा है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारी मौत लिखी होती ना, तो तुम तुम्हारे घरों से निकल कर आते ही आते, भले तुम नहीं भी चाहते थे पर तुम जरूर आ ही जाते। तकदीर पे भी फैसले होते हैं ना। अल्लाह को यहाँ पे क्या एक्सेप्ट करना है, डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना है। वापस से रिपीट कर देती हूँ बहनों, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं कि अफसोस की बात है कि कह दो अगर होते तुम अपने घरों में तो अलबत्ता जरूर निकल पड़ते वो लोग जो लिख दिया गया है, जिन पर क्या है कत्ल होना, किसकी तरफ आ जाते, अपने मरने की जगह मौत की तरफ वो लोग जरूर आते ही आते। और अल्लाह ताला जो है वो ताकि आजमाए उसको जो तुम्हारे दिलों में है, क्या तुम्हारे दिलों में है, कितना ईमान है, कितना निफाक है, ये भी अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहता है। और ताकि वो खालिस कर दे, ताकि वो प्योर कर दे, प्योरीफाई कर दे जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। एक तो जाहिर हो जाएगा कौन सही है कौन खराब है, कौन प्योर है कौन कौन इम्प्योर है, कौन खोटे है कौन सही है ना, ईमान पता चल जाएगा। और दूसरा, अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ कर देगा। और अल्लाह ताला खूब जानता है सीनों के भेदों को। याद रखना बहनों, ये जो अल्लाह के रास्ते में हम भी आ रहे हैं ना, हमको भी लगता है कि भाई मेरी बात नहीं सुने। हम लोग को अगर बोलते ना कुरान क्लास कब रखना है, तो एक बहन एक टाइम बोलती है, एक बहन अलग टाइम बोलती है। और जिस बहन का नहीं सुनते ना वो आती ही नहीं है क्लास, क्या बोलेगी, मैं जो टाइम बोली तुम लोग तो नहीं रखे ना, अब मैं काहे को आऊं, है ना। यही बातें होती है बहनों। याद रखना, हम प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है ना। तो हमको भी क्या करना है बहनों, यहाँ पर मेन क्या चाहिए, क्वालिटी, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने भी क्या किया, मुनाफिकों के बारे में यहाँ पे जाहिर कर दिया। अब नेक्स्ट आयत कर देती हूँ कि बेशक वो लोग जो क्या हो गए थे, फिर गए थे तुम में से। किस दिन, जिस दिन आमने सामने हुए दो जमातें। अब जो लोग क्या हो गए थे, फिर गए थे, है ना। जिस दिन दो जमातें हुई थी ओहद की लड़ाई में, तो उनको पेशा किसने फिसलाया, उन्हें शैतान ने, है ना। शैतान ने उनको फिसला दिया। और क्या हो गया बहनों, अल्लाह ताला कहते हैं उनके बाज अमाल से जो उन्होंने कमाए। यानी यहाँ पर देखो बहनों, जब हम ढीले पड़ते हैं तो शैतान भी क्या होता है, हम पर हावी हो जाता है बहनों। याद रखना, याद रखना बहनों ये बात, है ना। थोड़ा सा ईमान कमजोर होता है हमारा, थोड़ा सा हम सुस्ती कामें करते हैं, काहिली करते हैं, तो हम पर भी क्या हो जाता है बहनों, शैतान जो है वो हावी हो जाता है, शैतान के कंट्रोल में आ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर यही बातें दी गई है कि वो लोग को भी क्या हुआ, शैतान ने जो है वो फिसला दिया। होता है कि नहीं होता है, देखो बहनों, शादी शादी बोलते रहते हैं, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है शादी की। हाँ, हम लोग भी क्या होते हैं, अब शादी हो रही है, हाँ, हमने दुआएं करे, तो हमको तो चाहिए था कि हम अच्छे मजबूत रहे, दीन पर रहे, ईमान मजबूत रहे, पर हमारा भी क्या हाल होता है,
शादी के टाइम पे ही कमजोर पड़ जाते, या तो फजर मिस हो गई, या तो मेहंदियां लगा के नमाज कजा हो गई। हाँ, अल्लाह ना करे बहनों, कोई गम का माहौल होता है तो क्या क्या शिर्क और बिद्दतें कामें शुरू हो जाते हैं, है ना। हमारे जिंदगी में भी ऐसी होता है बहनों, ये वो जमाने की बात नहीं हो रही है, ये हर आयत मेरे और तुम्हारे लिए है ना। देखो बहनों, एक ड्राइवर होता है, वो ट्रैफिक में क्या करता है, हर जगह से अपने आप को बचा के जाता है कि कहीं पर किसी को लग ना जाए, कोई कटाए जो कोई कार जो है वो यहाँ से ना लग जाए, कोई बस वहां से ना लग जाए। कैसा एक ड्राइवर होता है जो कितना कैलकुलेटिव होता है, कितना इंटेलिजेंट होता है, बराबर अपनी कार को, है ना, बराबर राइट लेफ्ट सीधा करके अपने आप को, अपनी कार को बचाता है कि नहीं बचाता है बहनों। इसी तरह ये दुनिया की जिंदगी में खुशी का वक्त और गम का वक्त दोनों आएगा बहनों, और दोनों जगह पर मुझे और तुम्हें जैसे कार को कंट्रोल करते ना, वैसे जिंदगी को कंट्रोल करना है। ना ज्यादा खुशी में अल्लाह को भूलना है, ना ज्यादा गम में अल्लाह को ब्लेम करना है। समझ में आ रहा है। हमको है ना, हमारी जिम्मेदारी जो दीन के रास्ते की है वो पूरी अदा करना है बहनों। मजबूरी और एक्सक्यूजेस और उजर ये सब नहीं लाना है ना। यहाँ पर देखो बहनों, सहाबा कैसे थे, है ना, कुछ भी हो जाए बहनों, वो लोग कभी भी अल्लाह के दीन के काम से नहीं हटते थे। यहाँ पर भी देखो बहनों, हट के नहीं भाग गए। था एक कमजोरी का टाइम आया, मगर फिर वापस से देखो वो जमात खड़ी हो गई, और अल्लाह ताला ने उनको क्या किया, माफ कर दिया। ये क्या है बहनों, ज्यादा जरूरी है। तो नदामत और एक गिल्टी फीलिंग जो है ना, इंसान को बचा लेता है। होगी गलतियां, होगी, नहीं करके नहीं, पर कुछ भी हो जाए, खुशी हो गम हो, अल्लाह को ना भूले। जिसने खुशी दिया है उसको ना भूले, और उसकी नाफरमानी ना करे। ओके, इंशाल्लाह। देखो अल्लाह ताला वही कह रहे कि बाज गुना जो क्या हुए उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको माफ कर दिया। बेशक अल्लाह ताला क्या है, गफूरुर है, हलीम है, बहुत बख्शने वाला, बहुत बुर्दवार है, फॉरबेरिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या कहा जा रहा है, ए लोगो जी ईमान लाए, नहीं तुम हो जाना किसकी तरह, उन काफिरों की तरह जो अपने भाइयों को क्या कह रहे थे, यानी काफिर की तरह मत हो जाना, जो क्या बोल रहे थे अपने भाइयों की, कि अगर तुम अपने जमीन में जो है वो अगर चलते फिरते नहीं, सफर नहीं करते, या तुम अगर तुम जंग को नहीं जाते, हाँ, फाइटिंग करने नहीं जाते, लड़ने नहीं जाते, तो अगर तुम हमारे पास होते तो तुमको ना मौत आती और ना ही तुम क्या होते, कत्ल किए जाते। यानी कुछ लोग जो थे वो बोल रहे थे आपस में, हाँ, काफिर जो, देखो अल्लाह ताला कह रहे कि ईमान वालों, उन लोग के से मत हो जाओ जो काफिर लोग अपने भाइयों को कह रहे थे। क्या बोल रहे थे कि अगर तुम नहीं जाते तो शायद तुम शहीद होने से बच जाते, तुम कत्ल भी नहीं होते। तो अल्लाह ताला जो है वो क्या बेहतरीन जवाब दे रहा है बहनों। हम, अल्लाह ताला तो ऑलरेडी बता चुका है ना कि मौत जो है वो मुकर्रर है ना, मौत जो है वो मुकर्रर है। और अल्लाह ताला कहता है कि जब भी तुमको मौत आएगी, तुम कहीं पर भी हो वहां पर आ जाओगे ही जाओगे, तुम भले घर में ही क्यों ना हो, अगर मौत आनी है फला वक्त फला दिन, वो आने ही आना है ना। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये सब बातें अल्लाह ताला क्या बना देता है उनके लिए, हसरत बना देता है उनके दिलों में। ये सब बातों का वो लोग अफसोस ही करते रहते, वो लोग डेस्टिनी में बिलीव ही नहीं करते बहनों। तो उनको हमेशा क्या होता है, अफसोस ही होता रहता है, गम ही होता है। देखो बहनों, जो बहन ये एक्सेप्ट नहीं करती कि ये मेरा फसली का जोड़ा था, मेरी शादी यही होनी थी, चलो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो वो लड़की जो है ना, वो उस सिचुएशन को हैंडल करेगी और वो जीत जाएगी वहां पे। और वो लड़की जो कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ शादी कर दी है, हाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो माँ बाप से लड़ रही है, वो यहाँ लड़ रही है, वो वहां लड़ रही है, वो जिंदगी भर कभी खुश नहीं हो सकती बहनों। वो हमेशा ना वो लड़ती रहेगी, चिढ़ती रहेगी, और ऐसी लड़की की जिंदगी जहन्नम से बदतर हो जाएगी बहनों, याद रखना। वो लड़की हमेशा हसरत ही करती रहेगी, अफसोस ही करती रहेगी, क्योंकि वो अल्लाह के उस फैसले पर राजी ही नहीं है। समझ में आया। तो ये सब क्या है, हसरत है दिलों में। और अल्लाह ताला जिंदगी भी देता है, और अल्लाह ही है जो मौत देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बहनों, जो कुछ भी है वो किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम अमल करते हो वो खूब देखने वाला है ना, उसको सब पता है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे की आयत भी ले लेती हूँ, और अल्लाह ताला यहाँ पे जवाब भी दे रहा है, और जरूर अगर तुम कत्ल किए जाते अल्लाह के रास्ते में या मारे जाते, आमीन आमीन बोलो बहनों,
یہ دیکھو بہنوں ایک ہی زندگی ہے اور سب کو موت آنی ہی آنی ہے. اللہ سے دعا کرے کہ ہماری موت بھی اسپیشل رہے, ہے نا. الحمدللہ بہنوں ایک ہی موت ہے نا, ایک ہی بار آنے والی ہے, تو وہ موت بھی اسپیشل رہے نا, کیونکہ جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا ہے, وہ ہمیشہ زندہ ہے. تو اللہ دیکھو یہاں پر ہم سب کے حق میں قبول کر لے کہ جب بھی انتقال ہو تو شہداء کا مقام ہو. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضرور اگر اللہ کے راستے میں مر بھی جاتے ہو نا, تو یاد رکھنا ضرور مغفرت ہے, بخشش ہے اللہ کی طرف سے, اور رحمت وہ کس سے بیٹر ہے, وہ بہتر ہے اس سے جو تم کیا کر رہے ہو, جمع کر رہے ہو. اب کیا جمع کرتے بہنوں, میں اور تم کیا جمع کرتے؟ ہاں, سب کی دعائیں, سب کی محبتیں, سب میں کو دعائیں, سب کی دعائیں چاہیے, سب کی محبتیں چاہیے. کسی بہن کو برکھے چاہیے, کسی بہن کو کپڑے چاہیے, کسی بہن کو پرسز چاہیے, کسی بہن کو سینڈلز چاہیے, کوئی بہن جو ہے وہ کپڑے جمع کر رہی ہے, کوئی بہن جو ہے وہ زیور جمع کر رہی ہے, کوئی نہ کوئی کچھ تو کچھ جمع کر ہی رہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو نا, ان سب سے بہتر کیا ہے؟ ہاں, ان سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت, اللہ کی بخشش, ہے نا. یہ سب سے بڑی دولت ہے بہنوں, کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں معاف کر دے اور جنت میں ڈال دے. اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے بہنوں, سوچو. دیکھو فرعون, اس کے پاس نہ رحمت تھی نہ اللہ کی بخشش تھی, ہے نا. وہ جب تڑپ بھی رہا تھا بہنوں ڈوبتے وقت, تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا, اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا, ریتی ڈال دیا. کیوں؟ تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے. کیوں بہنوں؟ تاکہ وہ نہیں چاہتے تھے, جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے گا نا کون, فرعون, تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. پتا ہے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ فوراً ریتی ڈال دی اس کے منہ کے اندر, تاکہ وہ کلمہ ہی نہ پڑھ سکے. تو سوچو بہنوں وہ کس سے محروم ہو گیا؟ اللہ کی بخشش سے, اللہ کی رحمت سے, ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ, یہ بہت بڑی چیز ہے بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس چیز سے نوازے, یہ بہت زیادہ. قارون کا خزانہ, بادشاہت تھی فرعون کے پاس, سب کیا پیلسز, کیا فوج, لاکھوں لوگ, ہاں یہ تو سب لوگ سجدہ کرتے تھے اس کو. قارون کا خزانہ تھا, پھر بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم تھا بہنوں. یاد رکھنا دنیا تھی بہنوں ان کے پاس, تو بھی کوئی چیز کام نہیں آئی. تو یاد رکھنا ہم بھی اللہ سے کیا مانگے کہ یا اللہ یہ لوگ کے پاس جو جمع بھی تھا پر کچھ کام نہیں آیا, ہے نا. تو ہمیشہ اللہ سے کیا مانگے؟ مغفرت اور رحمت. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ضرور اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو ضرور اللہ ہی کی طرف تمہارا کیا ہے؟ لوٹنا ہے. سب اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا کیا ہے؟ لوٹے جاؤ گے, ہے نا, گیدر کیے جاؤ گے. تو موت جو ہے نا, یہ بہت ہی بیوٹیفل گفٹ ہے بہنوں, ہے نا, کہ جب فرشتے آئیں گے ہم کو اللہ کے پاس لے کے جانے کے لیے, جس اللہ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں, تو جب وہ آئے گی تو وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے, ہدیہ ہے بہنوں, ہے نا. الحمدللہ. اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, یہ لاسٹ آیت میں ذرا کر لیتی ہوں بہنوں, اس کا تفصیل شاید کل کر سکتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بوجہ رحمت کے, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ہاں, اللہ کی اگر رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے تم کیا ہو گئے؟ تم نرم ہو گئے ان کے لیے. اب جب جنگ ہو گئی نا بہنوں, تو صحابہ کہیں نہ کہیں ڈر گئے. صحابہ کو لگا کہ اب ہمارا کیا ہوگا, کیونکہ غلطی تو ہو گئی. اب ان کو کیا لگا کہ نبی بہت ڈانٹیں گے, بہت چلائیں گے, سزا دیں گے, شاید نکال بھی دیں گے, پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میں اور تم بھی ڈر جائے نا, پتہ نہیں نبی کیا بول دیتے, کیا کر لیتے, ہے نا. پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بہنوں؟ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. اللہ نے ہمارے نبی کے مطلب وہ تو رحمت للعالمین ہے, نو ڈاؤٹ, وہ بہت رحیم ہے, پر اللہ کے ہاتھ میں ہے بہنوں. اللہ نے ان کے دل کو کنٹرول کیا. ہاں, نبی کے دل کو کیسا کنٹرول کیا کہ نبی بھی کیا ہو گئے بہنوں؟ رف ٹف نہیں ہوئے, بلکہ نرمی اختیار کرے. ان کی غلطیوں کے باوجود بھی نبی نے کیا کیا بہنوں؟ اتنا بہترین یہ سب آیتیں نا بہنوں, نبی نے جو ہے وہ کیا کیا, نبی جو تھے وہ بہت ہی جو ہے وہ سخت زبان یا سخت دل نہیں ہوئے ان پر, بلکہ اگر ایسا کرتے تو کیا ہوتے؟ وہ لوگ جو ہے وہ ارد گرد ہو جاتے, بکھر جاتے, منتشر ہو جاتے. یعنی اگر نبی
नरमी नहीं दिखाते और सख्ती दिखाते, हाँ, तो क्या होता बहनों, सहाबा चले जाते, फिर क्या होता, हाँ, सहाबा जो है वो छोड़ के चले जाते, पर नबी ने क्या किए, नबी के दिल को अल्लाह ने कंट्रोल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी ने इनफैक्ट उनको क्या किया, थाम दिया, है ना, उनको जो है हौसला दिया, नबी ने उनको उनके साथ सख्ती नहीं करके नरमी किया, और अल्लाह ने क्या कहा कि आप जो है उनसे दरगुजर करो, उनके लिए बख्शिश मांगो, यानी दिलों को भी पाक साफ कर दो। कभी कभी हम लोग फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट नहीं करते, है ना, दिल से साफ नहीं करते, तो कहा कि नहीं, दिल भी साफ कर दो, माफ कर दो। और जब कोई इंसान तुमको माफ कर देता है, तुम्हारे लिए दुआएं करता है, अब नबी को कहा जा रहा है कि उनके उनके लिए बख्शिश की दुआ करो। अब समझो नबी बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, तो सहाबा के दिल में कितनी मोहब्बत आ गई होगी, है ना, कि अरे हम लोग ने गलती की है, फिर भी नबी माफ कर रहे हैं, इतने प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, और इतना ही नहीं मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो कितनी मोहब्बत जो है वो बढ़ गई होगी, कितनी कुर्बत जो है वो और आ गई होगी, है ना, दिल में कितना कितना कुछ हुआ रहेगा बहनों, सोच के देखो। और इतना ही नहीं, गलतियां हुई है तो ऐसा नहीं कि जा भाई आप जैसे गलती हो गई, आइंदा जैसे कोई सवाल नहीं करूंगा, नहीं, बल्कि उनसे क्या करो, हर मामले में मशवरा भी लो। हाँ, मशवरे में गलती हो गई, ये लोगों से नाफरमानी हो गई, मगर उनको फिर भी क्या करो, इनको जो है वो फिर भी वो ओहदा दो, है ना, फिर भी जो है उनसे मशवरा दो, ताकि उनकी गलती गलती ना लगे। हालांकि देखो बहनों, मशवरा करना सुन्नत में आता है, मशवरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी कोई जो है ना, 50 लोग हाँ बोलते हैं, 50 लोग ना बोलते हैं, है ना, और हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई करे तो करे क्या, है ना, पर यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला वो भी सिखाता है। और जब तुम अज़म कर लो, जब तुम जो है वो कंसल्ट करने के बाद, हाँ, इस मामले में जब तुम कंसल्ट कर लो, तो जब तुम पुख्ता इरादा कर लो, तो तुम क्या करो, अल्लाह पे तवक्कल करो। आफ्टर डूइंग मशवरा, तुम एक रेजुलेशन लो, तुम एक पुख्ता इरादा लो, और उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो। यानी कि फिर हम ये कहें कि जो होगा वो देखा जाएगा, यानी कि जैसे हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह के हाथ में है ना, तो नतीजा जो भी हो, आई विल बी हैप्पी विद इट, है ना। अभी रिश्ता आया, क्या करना नहीं करना मशवरा करे, अब हमने बोले चलो भाई मैंने तो इस्तिखारा कर लिया, अब चलो बिस्मिल्लाह कर ही देते, और अल्लाह ना करे पता चलता है कि रिश्ता सही नहीं था, तो यहाँ पे मैं सबको ब्लेम ना करूं कि देखो तुम्हारी तरफ से हुआ, तुम्हारी तरफ से हुआ, तुम बोले ये बोले, ब्लेमिंग कंप्लेनिंग ना करे बहनों। यहाँ पर हमको क्या करना है, तवक्कल तू अल्लाह, अल्लाह ने ऐसा किया है तो इसमें भी कुछ खैर होगा, आई डोंट नो, समझ में आ रहा है, नतीजे कुछ भी हो बहनों, तब हम कंफ्यूज ना हो, हमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने किया है तो कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा। हो सकता है नसीब में लिखा ही था कि तलाक होना या जो भी होना, और इसमें भी कोई खैर छुपी होगी, आई डोंट नो, कुछ रहेगा इसके बाद जो हमको नहीं पता। पर हमको हर फैसले पे क्या होना है, अल्लाह से राजी होना है ना। देखो बहनों, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही देख लो कि उनको वेल में डाला गया, माँ बाप से अलग हुए, है ना, भाइयों ने ही किया, सगे भाइयों ने, मगर फिर कितना खैर हुआ ना, जो वो क्या बन गए, इजिप्ट के मिनिस्टर बन गए, फाइनेंस मिनिस्टर, फिर किंग बन गए, है ना। तो क्या खैर छुपा होता है फ्यूचर में भी डोंट नो। लग तो रहा था कि भाई माँ बाप से गलत कर दिए, उनके पे जुल्म हो रहा है, गुलामी वाली जिंदगी हो रही है, जेल में डाला गया, लग तो पूरा बुरा लग रहा था, मगर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस फैसले पे राजी हो गए, तो उनको क्या मकाम और मर्तबा मिला कि हम सोच भी नहीं सकते। किंग ने उनको इज्जत दी, वापस से वो पूरा डिग्निटी वापस आ गई, वापस से वो पूरा वो नबी बन गए, है ना, वो जो है वो किंग बन गए, पूरी इज्जत शोहरत सब कुछ उनके पास आया, सबने आके माफी मांगे, सबने सजदा किए, राइट। तो कब क्या होगा हमको ही नहीं पता। और बेशक अल्लाह ताला किसको पसंद करता है, उन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह पर क्या करते हैं, तवक्कल करते हैं। तो अल्लाह पर हम भी क्या करें, तवक्कल करें, मशवरा करें बहनों, सही गलत हमको नहीं पता, हमने मशवरा किया, सुन्नत का जो काम था वो किया, इस्तिखारा की नमाज भी पढ़ी, फिर जो भी हो हम कॉन्फिडेंटली काम करें, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, अच्छा हो उसके बाद या बुरा हो, फायदा हो या नुकसान हो, वो हमारा हमारा लुकआउट नहीं है, वो किसका है, अल्लाह का है। आई ट्रस्ट अल्लाह। अल्लाह उसके बाद अगर नुकसान भी कर रहा है या कुछ खराब भी हो रहा है, तो या अल्लाह मैं उस पर क्या हूँ, राजी हूँ।
پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ خیر کے دروازے کھولے گا. الحمدللہ یہاں تک ہمارا سبق تھا بہنوں. اوکے الحمدللہ. تو یہاں پر میں دعا پڑھ لیتی ہوں. معذرت چاہتی ہوں کہ 5 منٹ ایکسٹرا لے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.